पूरी दुनिया में 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग सबसे उम्रदराज रहते हैं और उसके साथ साथ वो बहुत संतुष्ट रहते हैं, यानी 100 साल के होने के बावजूद भी वो खुश रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। और उसी में से एक जगह है ओकिनावा, ये जापान देश में पाया जाता है। और उनके सबसे उम्रदराज और संतुष्ट रहने के पीछे के मुख्य कारणों में से एक कारण है इचारिगो चोड़े। इचारिगो चोड़े कॉन्सेप्ट शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब यही है कि जापानी लोग, खासकर ओकिनावा के लोग, किसी से भी मिलते हैं तो भाई की तरह मिलते हैं। अगर वो किसी से पहली बार भी मिल रहे हैं ना, उससे इस तरीके से बिहेव आते हैं जैसे उनका छोटा अपना कोई प्रिय भाई हो। और ये कहा जाता है कि जो जापान की संस्कृति है वो ज़्यादातर भारत की संस्कृति से इंस्पायर्ड है। और देखिए तो भारत में भी वसुधैव कुटुंबकम का भी कॉन्सेप्ट आता है, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और हम सब भाई बहन। और इसी से शिक्षा लेकर यही कॉन्सेप्ट विवेकानंद जी भी मानते थे। और इसीलिए वह जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने भी अपना भाषण का शुरुआत भाइयों और बहनों से किया था। और इससे पूरी दुनिया कायल हो गई थी, जिससे न सिर्फ विवेकानंद जी की बल्कि भारत और हिंदू धर्म की काफ़ी नाम हुआ था और एक अलग पहचान बनी थी दुनिया में। बट सोचने वाली बात है कि जिस देश की संस्कृति से जापान जैसे देश की संस्कृति इंस्पायर्ड है और जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट माना जाता है, उस देश में आज हम धर्म, भाषा और जात के नाम पे आपस में बटे हुए हैं। अगर हम आपस में बटे रहते हैं ना, तो ये न सिर्फ हमें व्यक्तिगत लेवल पे नुकसान पहुंचाता है बल्कि देश के लेवल पे भी नुकसान पहुंचाता है। अगर हम देश के लेवल पे नुकसान वाला एग्जाम्पल देखें तो हमारे आपस में बटे रहने के कारण ही हम न जाने कितने साल गुलाम रहे थे। और अगर हम व्यक्तिगत लेवल पे नुकसान देखें, हैप्पी इंडेक्स के मामले में काफ़ी नीचे हैं। तो सर, इन सभी चीज़ों से एक चीज़ तो निकल के बस यही आता है कि स्कूलों में और गार्जियन के द्वारा बच्चों के अंदर बचपन से ही इचारिगो चोड़े का कॉन्सेप्ट डाला जाए, यानी भाईचारे का, क्योंकि ये उसके व्यक्तिगत लेवल पे भी फ़ायदा पहुंचाएगा और देश के लेवल पे भी।